आज से 6 साल पहले सोशल मीडिया पर एक नोट वायरल हुआ था जिसमें लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। उस समय तो यह एक मजाक था, लेकिन 6 साल बाद आज सोनम रघुवंशी की कहानी ने यह साबित कर दिया है कि सोनम हमेशा बेवफा ही होती है। सोनम का मतलब है सनम। सनम बेवफा मूवी भी बनी थी, सोनम गुप्ता बेवफा है नोट पर भी छपा था। और सोनम रघुवंशी ने आज जो कांड किया है, इसने फिर से यह बात सिद्ध कर दी है कि सनम बेवफा है, मतलब सोनम बेवफा है। आखिर क्या कहानी है सोनम रघुवंशी की? क्या कांड किया है सोनम रघुवंशी ने जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं? यह कहानी सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है ये कहानी? आज बताऊंगा पूरा सच आपको, बस वीडियो को देखना होगा पूरा। आखिर कौन है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, क्या कांड किया है इन्होंने, और इस कहानी का पूरा फैक्ट क्या है, पूरा सच क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आइए पहले देखते हैं इन दोनों के पारिवारिक वीडियोस और कुछ ऐसे वीडियोस, ताकि कहानी को समझने में आपको आनंद आए। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी, और ये है दूल्हा। बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है हनी खून की। जी हाँ, हनीमून आपने बहुत सुने होंगे, हनीमून आपने मनाया भी होगा, लेकिन हनी खून की यह पहली कहानी है जो पूरे भारत में वायरल हो रही है। सारे सोशल मीडिया पर छाई हुई है, सारे न्यूज चैनलों पर छाई हुई है यह हनी खून की कहानी। तो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां की रहने वाली है सोनम रघुवंशी। इनके पिता की फैक्ट्री का कारखाना है, प्लाई का कारखाना है। प्लाईवुड जो हम अपने घरों में लगाते हैं उसको बनाने की फैक्ट्री है इनके पिताजी की। वहां पर काम करता था राज कुशवाहा नाम का एक लड़का, जो बिलिंग का काम करता था मात्र 15,000 रुपए की सैलरी पर। जब सोनम रघुवंशी पढ़ाई करके वापस आती है तो फैक्ट्री आना जाना शुरू करती है। वहां राज कुशवाहा से इनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, लेकिन यह बात परिवार में किसी को पता नहीं चलता है। आगे चलकर सोनम रघुवंशी की शादी तय हो जाती है राजा रघुवंशी नाम के एक लड़के से, जिसका ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों के व्यापारी हैं उनके खानदान। वहां इनकी शादी तय होती, चूंकि दोनों मांगलिक थे इसलिए कुंडलियां मिलाकर यह शादी तय की जाती है। और यह माना जाता है कि दोनों की कुंडलियां मिल रही हैं, जीवन आगे काफी खुशहाल होगा। अभी जो वीडियोस आपने देखा, यह राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी का है, जहां पर राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की मांग में सिंदूर दान कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि राजा रघुवंशी के फैमिली में कितनी खुशियां हैं, उनका पूरा परिवार इस शादी से कितना खुश था। शादी के दौरान सोनम रघुवंशी ऐसा कुछ भी नहीं कहती है कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती हूँ। दोनों की शादी 11 मई को हो जाती है। शादी से ठीक 9 दिन बाद सोनम रघुवंशी अपने ही पैसों से हनीमून के लिए टिकट बुक करती हैं और राजा रघुवंशी पर दबाव बनाती है कि हम हनीमून के लिए जाएंगे। जबकि राजा रघुवंशी की इच्छा अभी हनीमून पर जाने की नहीं थी, क्योंकि उनका व्यापार काफी बड़ा है। पर जिद के आगे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों मेघालय के शिलांग में हनीमून के लिए जाते हैं। 21 मई से 22 मई तक परिवार से दोनों की बातें होती रहती हैं, लेकिन 22 मई दोपहर के बाद से राजा रघुवंशी का फोन बंद हो जाता है और परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। हालांकि सोनम गुप्ता से बात होती रहती है और यह बताती कि राजा का कुछ अता पता नहीं है। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। पुलिस लगातार राजा रघुवंशी की तलाश करती है और 2 दिन बाद सोनम रघुवंशी भी लापता हो जाती है। पूरे देश में दुआओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि क्या सोनम के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, आखिर कहाँ है सोनम। कुछ दिन बाद
राजा रघुवंशी के घर वालों को एक फोन आता है जिसमें उनको धमकी दी जाती कि अगर सोनम को ढूंढने का प्रयास करोगे तो उसके इतने टुकड़े कर देंगे कि एक एक टुकड़े बटोरने में तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। कहानी यूं ही चलती रहती है, दोनों का कुछ भी पता नहीं होता है। पुलिस लगातार मामले को खंगाल रही होती है और लगभग 10 दिन बाद उनको राजा रघुवंशी की लाश शिलांग के एक खाई से बरामद की जाती है। पूरे देश में सनसनी फैल जाती है और पुलिस यह बताती कि राजा की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। राजा की लाश जब उसके घर पहुंचती है तो सोनम गुप्ता का वही आशिक राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के घर पे उनके पिता को सब्र बंधा रहा होता है गले लगाकर और उन्हें समझा रहा होता है। अच्छा, फिर भी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं आता है। ये माना जाता है कि किसी ने राजा की हत्या कर दी है और सोनम को किडनैप कर लिया है। पूरे देश में सोनम को सकुशल मिल जाने के लिए दुआएं मांगी जाने लगती हैं। लोगों की हमदर्दी और संवेदनाएं सोनम रघुवंशी के साथ होती हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ 9 जून की वो तारीख जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी को पहचान लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तब जो सच्चाई आंखों के सामने आती है, लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रही है। लोगों का तो कहना ही क्या है। कहानी का सच जो सामने आया है वो सुनकर आपका भी रोया रोया खड़ा हो जाएगा। कहानी का सच ये है कि इस पूरी घटना के पीछे मास्टरमाइंड कोई थी तो वो थी सोनम रघुवंशी। उसने जानबूझकर टिकट बुक करवाया, उसने ही सुपारी देकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, उसने ही फोन कर राजा के घर पर धमकी दिलवाई और वहां से फरार हो गई। लेकिन शायद उसने नहीं सोचा था कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, एक ना एक दिन वो पकड़ी जाएगी। आखिर वह पकड़ ली गई। अब जो कहानी खुलकर सामने आई है वो ये है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या की है या करवाई है। आगे कहानी में बहुत से सच खुलने वाले हैं जिनका हमें आपको इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस कहानी को सुनने के बाद अब दुनिया से शादियों से लोगों का शायद भरोसा ही उठ जाएगा। कौन भरोसा करेगा किस पर? जब अपनी ही पत्नियां कातिल होने लगी हैं, जब अपनी ही पत्नियां इस हद तक जाने लगी हैं, तो अब कौन भरोसा करेगा? तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी का एंगल आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और इस कहानी का आगे जो भी सच आएगा वो आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर भैया, अब जहां भी शादी ब्याह करिए बहुत सोच समझ के करिए। लड़की से जरूर पूछिए कि भैया आपको हमसे शादी करनी है या नहीं। आपका कहीं लव मैरिज हो तो हमको बताइए, हम स्वयं शादी से मना कर देंगे। मोदी जी लगातार एक स्लोगन चला रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब स्थिति यह आ गई है कि बेटा बचाओ, क्योंकि बेटों पे खतरा ज्यादा है। तो सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।